हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने आए हैं लिवर से जुड़ी एक समस्या के बारे में जिसको हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है? जब अपने ही लिवर सेल्स को दुश्मन समझ के अटैक करना शुरू कर देता है तो वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में हो जाता है। जनरली क्या काम होता है इम्यून सिस्टम का कि वो आपको बाकी सारे इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। बट किसी कारणवश, जो कारण हम डिस्कस करेंगे, वो अपने ही लिवर सेल्स को दुश्मन मान के फौरन समझ के उन्हें अटैक करना शुरू कर देता है। उससे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो जाता है। अब ये धीरे धीरे लिवर पे इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और लिवर को डैमेज तक ले जाता है। इसके जो कारण होते हैं या ट्रिगर्स होते हैं वो एग्जैक्टली अभी तक नोन नहीं है कि क्या एग्जैक्ट कारण हो सकता है कोई जीन म्यूटेशन हो सकता है कोई जब जेनेटिक मटेरियल बन रहा है किसी बच्चे का वहाँ पे कोई जीन म्यूटेट कर गया हो, या फिर फैमिली में और कोई ऑटोइम्यून हिस्ट्री रही हो। ज़रूरी नहीं है वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरासिस, विटिलिगो, एसएलई ऐसे ऑटोइम्यून कंडीशंस अगर फैमिली में चल रही होती हैं अदर देन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस तो भी उसका रिस्क बढ़ जाता है। हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी सी हो, उसके बाद लिवर अपना कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और लिवर सेल्स को ही अटैक कर रहा है। वहाँ पर इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया है। हो सकता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऐसे रहे हो जिसने आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दिया हो, या लॉन्ग टर्म से कोई स्ट्रेस चल रहा हो जिसकी वजह से अपना इम्यून सिस्टम अपने ही फेवर में काम नहीं कर रहा है और आपको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो रहा है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं कि आपके लिवर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फाइब्रोस्कैन डिस्टर्ब मिलता है, लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, फैटी लिवर डेवलप होना शुरू हो जाता है, लिवर पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जो ब्लड में लिवर होता है जिसको हम SGOT SGPT बोलते हैं, जिस तरीके से वो काम करता है वो एंजाइम्स बढ़ा देता है, जॉन्डिस हो जाता है, फटीग आप जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में स्वेलिंग मिल सकती है, आपको बॉडी में इचिंग मिल सकती है, और सिम्टम्स अगर ये सीवियर हो जाए या इसकी स्टेज एडवांस हो जाए तो भी सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बढ़ सकता है या बदल सकता है। अब अगर इसको हम टाइम से ट्रीट नहीं करते हैं तो ये आपका परमानेंट लिवर फेलियर भी कर देता है। शुरुआत होती है फैटी लिवर से जो फाइब्रोसिस में पहुंचता है और देन सिरोसिस में पहुंच जाता है जहां पर परमानेंट लिवर फेलियर हो जाता है। अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लें, रेगुलर लेवल पे अपने सिस्टम को मॉनिटर करते रहें, लिवर लेवल्स को चेक कराते रहें तो हम इससे बच सकते हैं। जनरली जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ज़्यादातर इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड रहे, ओवर एक्टिवली काम ना करे और अपने लिवर सेल्स को अटैक ना करें। या साथ में आप ऑल्टरनेट पैथी जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, उनका सपोर्ट लेके अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बढ़े हुए लिवर लेवल्स को लाइन पे ला सकते हैं और अपने लिवर को प्रॉपर फंक्शनिंग करा सकते हैं। बट इसके साथ लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें जो आपके इम्यून सिस्टम को और अग्रेसिव बना सकती हैं उन पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक या फिर बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, स्ट्रेस लेना, ये सारे फैक्टर्स आपको अवॉइड करने होते हैं। तो अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें और अर्ली डिटेक्शन कर लें तो अपने ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को आप बढ़ने से रोक सकते हैं ताकि आपके लिवर को परमानेंट फेलियर में ना डालें। और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और अपने लिवर को फेलियर होने से बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।